बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व दाकिरीना व लामिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए बावक़ार, नक़ीब अहले सुन्नत, शोराए मिल्लत, महफिल पाक में आने वाले बिरादराने मिल्लत, मस्तूराते अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब तो अच्छा सा दे दो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा लग रहा था सब इन्हीं के लिए आए थे। जब इन्हीं के लिए आना था तो हमको काहे को बुलाया? सदर साहब थोड़ा सा आगे आओ, आपके साथ कुछ लोग आ जाएंगे। मोबाइल लेके आगे आ जाओ। इधर वाले थोड़ा हमारे करीब हो जाओ। थोड़ा सा ये जो खला हो गया है इसे पूर्ण कर आ जाओ। पीछे वाले हजरात थोड़ा सा करीब हो जाओ। हमें कहा गया था 1.5 घंटा, हजरत ये 1.5 घंटा कैसे पहले ही ढेर हो गए। अब अगर सुनना चाहते थोड़ा सा करीब आ जाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे थे और बहुत अच्छा ये पढ़ भी रहे थे। पढ़ते ही अच्छा है, रोज पढ़ रहे हैं, सुबह शाम पढ़ रहे हैं, दिनों रात पढ़ रहे हैं। और सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि बहुत आगे बढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हासिदीन की हसद से इन्हें महफूज फरमाए। देखिए ये जो हिंदुस्तान का शानदार नक्शा आपने बनाया है, इस नक्शे को भरें, थोड़ा सा करीब आ जाएं, इस मैप को जरा सा पुर कर लें। पीछे वाले, अरे वो आवाज दे रहा हूं तो किसी और को कह रहे हैं। आ जाइए, करीब आ जाइए। माशाअल्लाह, इनको तो हजरत ये नहीं बैठा सके, मैं कैसे बैठाऊंगा? देखिए हजरत कह रहे हैं अगर हजरत का हुक्म हो रहा है तो आ जाओ, महफिल में आ जाओ, एक अच्छा माहौल बना लो। इससे पहले की अर्ज़ो मारूज हो, आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख्रे आदम व बनी आदम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अज़मत व आली में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक याद हो तो नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और मोहब्बत के साथ पेश करें। सल्लल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने अपने घर की खैर व बरकत के लिए कल्ब की गहराई और ईमान की पूरी तवानाई के साथ पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक बैक ज़बान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तग़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीअ सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायाति मिन जमील खैराति फ़िल हयाति व बअदल ममाति इन्नका मुजीबुद दावात व राफ़िउ दरजात व या क़ाज़ियल हाजात व या काफ़िल महिम्मात व या दाफ़ियल बलियात व या हल्लल मुश्किलात अग़िस्नी 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 या इलाही इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शानदार लहजा, बहुत शानदार तरन्नुम, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। तहत में 2-3 शेर मुझसे सुन लें। सुनेंगे? अरे पहले आप तो सुना दें, मोहब्बत से मिल के बोलें।
मिल के बोले। अच्छा एक बात बताओ, सुभान अल्लाह कहने से कितना फायदा होता है मालूम है? ये उलमा इकराम की जमात बैठी है, अगर आप इनकी बारगाह में ज़ानु अदब तय करें तो ये बताएंगे एक बार सुभान अल्लाह कहा तो 90 नेकियां मिल जाती है। कितनी नेकियां? 90। लेकिन मेरा विजदान कहता है जब अपने से कहो तब मिलती है, तो कहलवाओ तब पता नहीं अल्लाह का करम होगा कि नहीं। अब अगर करम चाहते हो तो ये ना देखो कि नकीब साहब बोले, खतीब साहब बोले, आप बगैर कहे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगैर अच्छा पीछे वालों को नेकियों की जरूरत नहीं है क्या? सदर साहब नहीं है क्या? अच्छा कल कमाएंगे क्या? कल सुना है बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए जो लोग आज नहीं बोल रहे हैं वो कल बोलेंगे। लेकिन याद रखो ये हुजूर की महफिल है, ये हुजूर की यानी नूर की महफिल है। अब इस महफिल में अगर चमकना है तो बोलो मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। पूरा मजमा आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह। इधर वाले लोग मिलके सुभान अल्लाह। अच्छा लंगर नहीं है क्या? यहाँ लंगर हुआ है, वो भी कल होगा क्या? इसीलिए खाने के बाद ऐसा बोल रहे हैं। दाल खिलाया क्या सदर साहब? बिरयानी खाने वाले बैठे हैं तब ये हाल है। मोहब्बत के साथ मतला मुलाहिजा करा, मैं दुआ लेता हूँ उलमा अहले सुन्नत की और मतला पेश करने की सादत हासिल। आप ना बोलिएगा माइक से, बहुत देर तक आप बोल चुके हैं, अब बस आप मुझे देखिए मैं आपको देखूंगा। मतला देखें, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो, कोई सवाल करे और वो मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर। अभी गुलाम नूर मुजस्सम साहब कह रहे थे हुजूर के रोजे के करीब बैठ के मैंने ये शेर पढ़ा, मदीना शरीफ ताजा ताजा होके आए हैं, लेकिन ये आए गए थे और फिर आ गए, लेकिन आने वालों के लिए मेरा एक पैगाम है, मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर। खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे। और मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, खुदा न खास्ता ये जिंदगी, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, खुदा न खास्ता ये जिंदगी। लाओ मेरे हाथ में लाओ, सुभान अल्लाह। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा पहले आए, माशाअल्लाह। हजरत कह रहे हैं पहले आए, लेकिन बहुत देर में आए। खुदा न खास्ता ये जिंदगी, ये जिंदगी खाली इन्हीं के बारे में पढ़ोगे, कुछ तो बोलो। ये हमारा नौजवान नगमा सराई का बड़ा दिलदादा, हाँ अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। रात के 12:30 बज गए, कितने बज गए? अब मत कहना कि नबी नहीं देते, गुलाम नूर मुजस्सम साहब, अब मत कहना कि नबी 12:30 बजे दे रहे हैं। कोई बैंक खुला है इस वक्त? चिर्रा मोहम्मदपुर वालों ईमानदारी से बताओ, कोई बैंक खुला है? बोलो यार। SBI बंद, BOB बंद, PNB बंद, HDFC बंद, ICICI बंद, सारी ब्रांचेस बंद, सारे बैंक बंद, सारी शाखाएं बंद,
मगर कुर्बान जाओ, दरे रसूल खुला हुआ है, दरे हबीब खुला हुआ है, दरे महबूब खुला हुआ है। यही तो सुन्नियों का अकीदा है, चाहे दिन के 12:30 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं, और चाहे रात के 12:30 बजे पुकारो तब भी नबी देते नबी देते हैं। तभी तो हमारे तुम्हारे इमाम ने कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, सबसे प्यारा और अच्छा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा, है उन अच्छों में अच्छा, है उन अच्छों में अच्छा, सबसे प्यारा नबी, रब का दुलारा नबी, दे रहे हैं नबी, दे रहे हैं। इसीलिए तो हम कभी मायूस नहीं होते। एक जुमला आ गया हजरत, जुमला मुतरजा के तौर पर दुआ करके मुकम्मल कर दूं। और इस वक्त तो उलमा की जमात है, मैं इनकी दुआ चाहता हूँ, ये दुआ दे दें, खानदान के लोग हैं, पड़ोसी खुद ब खुद साथ आ जाएंगे। अब देखना ये है कि खानदान की दुआ कम मिलती है और आपका साथ कम मिलता है। क्या लाए हो? गरम है ना? उससे ज्यादा गरम जुमला है, थोड़ी देरी से रोको, बंद करो। इमाम हुसैन का जिक्र चाय पी के सुनो, कभी भूखे और प्यासे रह के भी तो सुनो करबला वालों का जिक्र। अब चाय किसी को मत देना, भैया नाराज होना तो मेरे ऊपर, उन पे नहीं। हाँ, मैं जुमला मुकम्मल करने जा रहा हूँ, इसलिए कि तकरीर की नहीं जाती बल्कि करवाई जाती है। अब आप पर मुनहसिर है कैसा और कितनी देर सुनना चाहते हो। नबी दे रहे हैं, उम्मती ले रहे हैं, इसीलिए हम फ्रस्ट्रेट नहीं होते, हम इंफियाजी कम्प्लेक्स में मुब्तला नहीं होते, हम एहसासे कमतरी में नहीं फंसते, हम डिसअपॉइंटिंग के शिकार नहीं हो सकते। पूरी दुनिया की जालिम और बातिल ताकतें मुत्तहिद हो जाएं और सर पटक पटक कर मर जाएं, उस रसूल की उम्मत को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है, जिसको दुनियादार नहीं खुद परवरदिगार बचा रहा है। रब्बुल आलमीन बचा रहा है, सारी कायनात का परवरदिगार बचा रहा है। इसलिए कि हम दुनिया में मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं, हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं, हबीबे खुदा की अकीदत। हमको हमारे आका बचा रहे। अच्छा, ये भाई बहुत खड़े होके नारा लगा रहे, भूल गए हो क्या? एक बार खड़े हो जाओ, उधर मुंह घुमाओ। जवाब दो। सुभान अल्लाह, आप भूले थे, हमने याद दिला दिया। माशाअल्लाह। आखिरी शेर, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान खुदा न करे, और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे। और कहा खुदा ने, आखिरी शेर और हासिले कलाम शेर, गुलाम नूर मुजस्सम साहब आपकी तवज्जो चाहता हूँ। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान। कुल पूरे कुरान में कुल ही कुल का गुल, जब खोलो कुरान नजर आवे कुल। क्यों सदर साहब? जब खोलो कुरान तब नजर आवे एक जगह, जगह जगह
कहीं कुल हु अल्लाहु अहद है, कहीं कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, कहीं कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, कहीं कुल ला सलकुम अलैहि अजरा है, कहीं कुल इन्नमा अना बशर है, कहीं कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह है, कहीं कुल या अय्युहल काफिरून है। कुरान पढ़ते जाओ, कुल ही कुल देखते जाओ। पूरे कुरान में कुल ही कुल। और मेरा यकीन करो आज जो समझ जाएगा कुल, इंशाअल्लाह समझ जाएगा कुल, हो जाएगा इल्म से फुल। जो समझ जाएगा कुल और जो ना समझेगा कुल वो रहेगा फूल। बड़े समझदार लोग हैं माशाअल्लाह, ये बच्चे बड़े समझदार। फूल और फूल में डिफरेंस कर ले रहे हैं माशाअल्लाह। कुल ए हबीब आपका, कुल ए हबीब आपका। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। ए हबीब आप कहो। कौन कह रहा है? मुंह से बोलो। कौन कह रहा है? अच्छा सदर साहब, आपके बगल वाले भाई साहब का क्या नाम है? माशाअल्लाह बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के आ रहे थे। अब मैं इन पर नजर जमाए हूँ ये कब आ रहे हैं, इसलिए गुलाम नूर मुजस्सम साहब जा रहे हैं, अब इनको देखना है कब। हाँ, आपके बगल में है और बगल का असर जारी है। कौन कह रहा है? अरे उनको जाने दो यार, बहुत मसरूफ आदमी है, लंबा सफर करना है उन्हें। हाँ, अल्लाह ताला उनको सफरो हजर में उनकी हिफाजत फरमाए। अब मेरी तरफ देखो, कौन कह रहा है? बोलो। अल्लाह किसी का मोहताज है? किसी का मोहताज है? जब अल्लाह किसी का मोहताज नहीं तो खुद क्यों नहीं कहता बोले हबीब आपका। ए हबीब आपका अल्लाह किसी का मोहताज, किसी का मोहताज इसलिए कि वो रहमान है, वो रहीम है, वो करीम है, वो समी है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो बसीर है, वो खल्लाक है, वो रज़ाक है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, वो कहार है, वो जब्बार है, वो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी सेंट है, जर्रे जर्रे का मालिक, कतरे कतरे का मालिक, गोशे गोशे का मालिक, टुकड़े टुकड़े का मालिक, हिस्से हिस्से का मालिक, चप्पे चप्पे का मालिक, बाहरों पर को पैदा करने वाला, कुछ को तर को पैदा करने वाला, संगो शजर को पैदा करने वाला, लालो हर को पैदा करने वाला, लैलो नहर को पैदा करने वाला, जिन्नो बशर को पैदा करने वाला, बेनजीर है, बेमिसाल है, मजलिस है, यूनिक है, इंडिविजुअल है, ना उसकी तरह कोई है, ना वो किसी की तरह है, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी का बाप है। वो लामहदूद है, असीमित है, निराकार है, शक्ल व अशकाल से पाक है, समानो मकाम से पाक है, जिस्म जिस्मानियत से पाक है, द क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड, सारी कायनात का रचयिता है, सारी कायनात का परवरिंदा है, सारी कायनात को आदम से वजूद में लाने वाला है, बेनियाज़ है, बेनज़ीर है, बेमिसाल है। वो अल्लाह किसी का मोहताज, किसी का मोहताज, अल्लाह किसी का मोहताज। जब अल्लाह किसी का मोहताज नहीं तो खुद क्यों नहीं कहता कुल ए हबीब आप कहो। आए है आप कहो, ए हबीब आप कहो। अच्छा कहलवा क्या रहा? कुल ए हबीब कहो वो अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह अलमाइटी इज ओनली वन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अपने बारे, अपनी रुबूबियत के बारे में, अपनी मबूदियत के बारे में, अपनी उलूहियत के बारे में, अपनी इलाहियत के बारे में, अपने लम यलिद वलम यूलद के बारे में, अपनी समदियत के बारे में, अपनी बेनज़ीरी बेमिसाली के बारे में बताना चाहता है मगर खुद नहीं बता रहा। कुल ए हबीब आप कहो, ए हबीब, ए हबीब आप कहो, ए महबूब आप कहो। उलमा की बारगाह में जानुए अदब तय करें तो पूछें हजरत नमाज के बारे में अल्लाह ने कैसे कहा? तो हजरत जवाब देंगे अल्लाह ने खुद कहा अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। ज़कात के बारे में कहा वातुज़ ज़कात, ज़कात दो।
रोजे के बारे में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, खुद कहा वातिमुस्सियाम इलल लैल, खुद कहा वातिमुल हज्ज वल उमरा लिल्लाह, खुद कहा वरकऊ मार्राकीन, खुद कहा वसजुदू मअस साजिदीन, खुद कहा नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, हज के बारे में, ज़कात के बारे में, इबादत के बारे में, फराइज़ व वाजिबात के बारे में खुद कहा। लेकिन जब अपने बारे में कहना चाहता खुद नहीं कह रहा, कुल ले हबीब आए है बाबा बाबा सुभान आप कहो। मैंने कहा मौला महबूब से क्यों कहलवा रहा है? What is reason behind this kind of act of Allah Almighty? ए मौला हबीब से क्यों कहलवा रहा है? नमाज के बारे में खुद कहा, अपने बारे में महबूब से, अपने बारे में हबीब से। तो जवाब मिला मैंने अपने हबीब से इसलिए कहलवाया है कि मुस्तफा जहां मेरी बात है वहां आप कह दीजिएगा, और जहां आपकी बात आएगी वहां मैं कहूंगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। ए हबीब मेरे बारे में आप कहो, आप हो अल्लाह अहद कहो, मैं वद्दुहा कहूंगा। आप हो अल्लाह अहद कहो, मैं वल्लैल इज़ा सजा कहूंगा। आप हो अल्लाह अहद कहो, मैं अलम नशरा लका सदरक कहूंगा। आप हो अल्लाह अहद कहो, मैं मारा फाना लका जिक्रक कहूंगा। आप हो अल्लाह अहद कहो, मैं मा ज़ागल बसरो व मा तग़ा कहूंगा। आप हो अल्लाह अहद कहो, मैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहूंगा। आप हो अल्लाह अहद कहो, मैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहूंगा। आप हो अल्लाह अहद कहो, मैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद कहूंगा। आप हो अल्लाह अहद कहो, मैं या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा कहूंगा। व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा कहूंगा। ए मुस्तफा आप हो अल्लाह अहद कहो, मैं या अय्युहल मुज़म्मिल कहूंगा। आप हो अल्लाह अहद कहो, मैं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहूंगा। ए मुस्तफा आप मुझे अल्लाह कहो, मैं आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहूं। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बहुत अच्छा, क्या कहूंगा? बड़ी कीमती गुफ्तगू कर रहा हूँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूँ कि जुमले रायगा ना जाएं, थोड़ा और खिसक आ जाए और करीब आ जाए, सिमट आए थोड़ी देर के लिए। परेशान ना होइए कि मैं 1.5 घंटा बोलूंगा, इसलिए कि मैं ये देखता हूँ चेहरे पर तो 12 नहीं बजे हैं। अगर चेहरे पर 12 बज जाए तो 11 बजे तकरीर खत्म, और 1 बजे भी 12 ना बजे तो तकरीर होती रही। वाह वाह वाह। और सुन्नी के चेहरे पर कभी 12 बचते नहीं, वो कहीं और बजता है। जहाँ बजता है हाफिज खुर्शीद साहब, एक बार देख लो तो दिन भर कुछ नसीब ना। अल्लाह, हमारे यहाँ 12 के बाद 1 है, वही हमारी मंजिल है। उनके यहाँ 12 के बाद 13 है, और 13 के बाद 14 कहाँ तक जाती है? 24 बता ही दिया। और हमारे यहाँ 11 भी है, 12 भी है। 11 से मुलाकात हुई, 12 तक पहुँच गए तो एक मंजिल मिल गई। ए हबीब आप अल्लाह कहो, मैं आपको मोहम्मदुर। ये बात मैं ऐसे कह के नहीं जा रहा हूँ, पूरे होश में कह रहा हूँ। ईमानदारी से बताओ कलमा कैसे पढ़ते हैं हम लोग? पढ़ो यार, पढ़ो बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कैसे पढ़ते हैं कलमा? पढ़ लो, जबान पाक हो जाएगी। कैसे पढ़ते हैं? पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे ही तो पढ़ते हैं सब लोग ना। निकाह में कैसे पढ़ते? ऐसे ही। काजी साहब ने पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया? चाहे कभी पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उस वक्त जरूर पढ़ाएंगे। नई जिंदगी का आगाज हो रहा है, जो पीछे हो गया है वो माफ हो जाए, इसलिए
ईमान कराया जाता है, फिर से कलमा पढ़ाया जाता है ताकि एक नया रंग पैदा हो जाए। इसलिए कि जब रंग होगा तो संग संग होगा, रंग होगा संग संग होगा। तो कलमा कैसे बोलते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, मैं कहूं कलमा इसे बड़ा करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा। पढ़ोगे? बोलो। नहीं पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे? आज तक इमाम साहब ने पढ़ाया नहीं, हाफिज साहब ने बताया नहीं, कारी साहब ने सिखाया नहीं, पीर साहब ने जताया नहीं, फिर ये दूसरी बार आया नया कलमा लाया। मेरा दूसरा मौका इसी ग्राउंड में हुआ था ना सदर साहब, इसी ग्राउंड में था ना प्रोग्राम। अल्लाह ताला आपकी सदारत को सलामत रखे। आप सिर्फ सर हिलावें यही काफी है। हाँ, इसलिए सर हिलाना भी जिंदों की अलामत है जी। माशाअल्लाह आप हैं इसलिए हिला रहे हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी सदारत को कायम रखे। आमीन। अगर मैं कहूँ कलमा इसे पढ़ो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा, पढ़ोगे? क्यों पढ़ोगे? याद रखो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन अगर किसी को कहो ऐसे पढ़ो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तो पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए कि किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने पढ़ाया ही नहीं। ये आया नया कलमा लाया, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए कि जिसको पहले जाना उसको पहले रखो, जिसको पहले जाना। पहले हमने किसको जाना? बोलो। अल्लाह को कैसे जाना? अल्लाह तो फरमाता है हदीस कुदसी है, कुंतो कंज़म मखफीहा, मैं तो एक पोशीदा खजाना था, फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। और जब अपने को पहचानवाना हुआ, अपने को जनवाना हुआ, तो महबूब के नूर को पैदा किया। किसको पैदा किया? नूरे मोहम्मदी। किसे पैदा किया? नूरे। तो पहले किसको जाना? नबी को। जब नबी मिले तो खुदा का पता मिला, नबी मिले तो खुदा का इरफान मिला, नबी मिले तो खुदा की मार्फत मिली, नबी मिले तो खुदा की से परिचय हुआ। मालूम यह हुआ पहले नबी को जाना, पहले नबी को जाना, पहले नबी को जाना, बाद में सभी को जाना, पहले नबी को जाना, बाद में सभी को जाना। तो जिसको पहले जाना उसको पहले रखो। जब उसको पहले रखोगे तो कलमा क्या बनेगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा। वाह वाह वाह। लेकिन नहीं, न फैजाबाद में, न रौनाही में, न चिहरा मोहम्मदपुर में, न बस्ती में, न मुबारकपुर में, न इलाहाबाद में, न फैजाबाद में, न मुरादाबाद में, न अहमदाबाद में कोई ऐसे पढ़ता है ना पढ़ाता है। सब ऐसे ही पढ़ते हैं ला इलाहा। भाई सोचने लगा जिसको पहले जाना था उसको पहले क्यों नहीं रखा, तो इसको ठीक को सुलझाया। मुहद्दिस अहले तलाक अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मारकतुल आरा तस्नीफ मदारिजुन नबुवा में बनाते हैं। जब अल्लाह ने चाहा कि नूरे मोहम्मदी को पैदा करे तो अल्लाह ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नूरे मोहम्मदी वजूद में आ गया। जैसे ही नूरे मोहम्मदी वजूद में आया, अर्ज किया ला इलाहा इल्लल्लाह, जलवे वहदत में फना हो गया। फिर अल्लाह ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर नूरे मोहम्मदी वजूद में आ गया। और जैसे ही वजूद में आया, अर्ज किया ला इलाहा इल्लल्लाह, जलवे वहदत में फना हो गया। अल्लाह बार बार कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बार बार कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना किसकी सुन्नत? बोलो यार, किसकी सुन्नत? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने कहा? और ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा? नबी ने। नबी ने नूरे मोहम्मदी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे अल्लाह, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना
सुन्नत और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये मुस्तफा की सुन्नत। तो कलमा में पहले ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया गया कि पहले नबी की सुन्नत अदा कर, जब मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी रब का इरफान मिल जाएगा, रब की पहचान मिल जाएगी। तभी तो इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्को मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या उनसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। महबूब का बोलना और है, सबका कहना और है, हबीब का कहना और है। वाह 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 वाह। इसलिए कलमा बना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर। अच्छा एक बात और बताओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदद कितना है मालूम है? पता है कि नहीं मोहम्मद का अदद? नोट करो, जहन के दरीचों को खोलो और महफूज करो। 92 कितना कितना 92 92 और 92 में एक गिनती है 9 कभी बदलता नहीं, 9 कभी बदलता नहीं, बदलता नहीं, 9 कभी तब्दील नहीं होता। जैसे 9 का 9 9 दुनिया 18 18 में 1 और 8 1 + 8 = 9। 9 का 9 9 दुनिया 18 18 में 1 और 8 को जोड़ो कितना बना? जोड़ो यार, 9 3 27 2 और 7 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 4 36 3 और 6 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 5 45 4 और 5 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 6 54 5 और 4 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 7 63 6 और 3 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 9 81 8 और 1 दोनों को जोड़ो। बदला तब्दील हुआ? 9 शुरू से आखिर तक 9 बदला। और हजरत किसी गिनती में ये सिफत नहीं, चाहे करके देख ले। 5 का 5 5 दूनी 10, 1 और 0 कहाँ बना? 5। 6 का 6 6 दूनी 12, 1 और 2 कहाँ बना? 6। 7 का 7 7 दूनी 14, 1 और 4 कहाँ बना? 7। 8 का 8 8 दूनी 16, 1 और 6 कहाँ बना? 8। अगर पूरी रात यूं पहाड़ा सुनाऊंगा तो सुबह आप कहोगे क्या पहाड़ा सुनाने आया? इतनी दूर से पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, क्या हम लोगों की गणित कमजोर है? इतने बड़े इदारे के अहाते में बैठे हैं, गणित कमजोर है जो पहाड़ा पढ़ा? क्या मतलब? हर गिनती बदलने से बदल जाए, हर गिनती बदलने से बदल जाए, मगर 9 नहीं बदलता। अल्लाह ने हबीब का नाम ऐसा रखा है कि मुस्तफा जब तुम्हारे नाम का अदद नहीं बदल सकता है तो तुम्हारा नाम कैसे बदल सकता है? न नबी का नाम बदल सकता है, न नबी का काम बदल सकता है, न नबी की जात बदल सकती है, न नबी की बात। सुभान अल्लाह। बेशक का नाम भी बाकी रहेगा, सुभान अल्लाह। नबी का काम भी बाकी रहेगा, आवाज तक बाकी है, नाम भी बाकी है। और अच्छा एक बात बताओ, नबी का नाम तो नबी का नाम अली का नाम नहीं बदल, नबी का नाम तो नबी का अली का नाम नहीं बदल। आप सोच रहे होंगे अली का नाम नहीं? हाँ, अभी जैसे मैं आया साजिद भाई चले गए क्या? चले गए? कहाँ गए? किधर बैठे? हमारी रोशनी कमजोर हो गई क्या? कहने बैठे हैं, इसीलिए अटैची उटैची हमारी निकाल रहे थे। चल के गाड़ी में रख दे, इसलिए उनको भी जाना। जब हम उनके घर पहुंचे तो पहुंचते ही कहा हजरत नाश्ता वाश्ता लीजिए। शानदार एयर कंडीशन रूम में ले गए और कहा नाश्ता वाश्ता। तो मैं सोचने लगा या अल्लाह कल के प्रोग्राम बिहार में भी मैंने नाश्ता किया है, आज अपनी यूपी में आके वास्ता से वास्ता पा।
कोई नई चीज होगी मजा आएगा हजरत। लेकिन जब दस्तरखान लगाया और सजाया तो कहीं ड्राई फ्रूट था, कहीं फ्रूट था, कहीं बिस्किट था, कहीं नमकीन था। मैंने पूछा यार वास्ता कहाँ है? का बोला जाता है, कहा बोला जाता है। थोड़ी ही देर गुजरे हजरत पानी वानी लेंगे। मैं या अल्लाह को पानी पिया है, आज वानी पीने का मौका मिला है। लेकिन जब गिलास में उंडेला तो वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण। हमने कहा वानी का बोला जा। अभी ये सिलसिला चला था, ऐशा की नमाज हुई, आ गए खाना वाना खाएंगे। हमने कहा कब लगाएंगे? जब तक दस्तरखान सजाया तो लगाया, वही सजाया जो पहले खाया। हमने कहा वाना कहाँ का बोला जा। हम समझ गए खाना वाना, खाना एक चीज है, वाना कोई, पानी एक चीज है, वानी कोई चीज नहीं। जब भी किसी मानादार लफ्ज को बिगाड़ो तो बिगड़ जाता है। लफ्ज़े मौजू को ताबे मुहम्मल कर दो बेमाना हो जाता है, बेमकसद हो जाता। जैसे पानी एक चीज है, बिगाड़ दो वानी बन जाए वानी कोई चीज नहीं। खाना एक चीज है, बिगाड़ दो वाना बन जाए वाना कोई चीज नहीं है। सोफा को बिगाड़ दो ओफा बन जाए सोफा एक चीज है, ओफा कोई चीज नहीं है। दुनिया के तमाम नामों को बिगाड़ो तो बिगड़ जाए, बदलो तो बदल जाए, मगर कुर्बान जाओ नबी के गुलाम अली के नाम पर। अगर पूरी दुनिया मिल करके अली का नाम बदलना चाहेगी तो अली को बदलोगे वली बन जाएगा, वली को बदलोगे अली बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अली का नाम कैसे बदले हजरत? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। कैसे बदले? सब पैदा हो अपने अपने घर में, वाह, सब पैदा हो अपने अपने घर में। बहुत आगे बढ़ेगा नर्सिंग होम में, इससे आगे नहीं जा पाएगा। बहुत अच्छा। हाँ? बिल्कुल सही। आप तो मुंबई में रहते हैं, कई बच्चे हैं? अरे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला चार यार का सदका अता फरमाए। पंजतन पाक तो नहीं, पंजतनी हो जाए, पंजतनी तो है। बच्चे कहाँ पैदा हुए? हॉस्पिटल में बता रहे हैं, हॉस्पिटल में हुए। किसी अमीर कबीर का बच्चा हो, मिलीनियर बिलीनियर कोई हो, बच्चा पैदा हो तो या तो अपने घर में पैदा होगा या नर्सिंग होम में पैदा होगा। लेकिन अली की वलादत पर कुर्बान जाओ, अली पैदा हो अल्लाह के घर में। हक है, हक है। अली पैदा हो अल्लाह के घर में, खाने खुदा में। तो बच्चे चाहता हूं खाने खुदा में, काबतुल्लाह में, अल्लाह के घर में। काबे में पैदा हुए अली, काबा धुलाया ना गया, काबा धुलाया ना गया। जिस कमरे में बच्चा पैदा हो वो कमरा धुलाया जाए, जिस बिस्तर पे बच्चा पैदा हो बिस्तर धुलाया जाए, जिस तखत पे बच्चा पैदा हो वो तखत साफ कराई जाए। मगर अली पैदा हो अल्लाह के घर में, अली पैदा हो काबतुल्लाह में, अली पैदा हो खाने खुदा में, अली पैदा हो मस्जिद हराम में, लेकिन धुलाया धुलाया। मैंने कहा ये बोला अली पैदा हो गए धुलाया ना गया। जवाब मिला जिस तरह काबा पाक है पाक, वैसे काबे में आने वाला अली भी पाक है पाक, काबे में पैदा होने वाला अली भी पाक है पाक। और इतने पाक हैं, इतने पाक। माँ ने गोद में लिया, अली की आंखें बंद है, आगोश मदर में है अली, अली की आंखें बंद है। जैसे ही आगोश वालिद में आए अली, अली की आंखें बंद है। माँ की गोद में रहे आंख बंद, बाप की आगोश में रहे आंख बंद। जैसे ही आगोश नबी में आए आंख खुल गई, आगोश नबी में आए आंख। मैंने कहा ये मौला अली पहले क्यों ना खुली? माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुन के आ गए। बहुत शानदार खाना खिलाया आपने जी, माशाअल्लाह। होटल का तो नहीं खाया, लेकिन किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था।
अल्लाह ताला आपके रिस्क में खूब बरकत अता फरमाए, खूब बरकत अता फरमाए। होटल भी देखने का मौका मिलेगा तो देखेंगे इंशाअल्लाह। घर में शानदार खिलाया तो होटल पर कितना जानदार होगा। अली माँ की गोद में पहुंचे चाहता हूं, आंख ना खुली, बाप की आगोश आंख ना खुली, नबी की गोद में आए, आंख खुल गई। मैंने कहा ए अली पहले क्यों ना खुली, वाह ए अली पहले क्यों ना खुली? तो जवाब आया माँ की गोद में आंख खुलती तो काबा नजर आता, मुस्तफा की गोद में खुली है, काबे का काबा नजर आ रहा है, काबे का काबा नजर आ रहा है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत, इमाम मोहिउद्दीन हक, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान पुकार उठे, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी आंखों से, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। वाह वाह वाह, और जैसे ही सुभान अल्लाह। देखो जरा अली की शान देखो, अली का मकाम देखो, अली की शान देखो। नींद आ रही क्या? थोड़ा सा मुंह से बोलो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अरे आवाज बुलंद करो, बहुत अच्छा। ऐसा लगता है आपने भी लंगर नहीं खाया है। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं भाई हिलाओ काम चल जाएगा, ना हिलाओ तब भी काम चल जाएगा। जी जी बहुत अच्छा। वाह अल्लाह वाह ने वाह, ज़बान दी है तो ज़बान का इस्तेमाल उसके जिक्र में करो। जी, बेशक। मोहब्बत के साथ अली ने आंख खोल, हाय हाय, वाह, यहाँ ठहर के सुनो। अली कहाँ पैदा हुए? बोलो यार। काबे में। अल्लाह के घर में। अली कहाँ पैदा हुए? अल्लाह के घर। और फातिमा कहाँ पैदा हुई? रसूलुल्लाह के घर में। फातिमा कहाँ पैदा हुई? रसूलुल्लाह के घर में। अली कहाँ पैदा हुए? अल्लाह के घर में। अब तो समझ लो दुल्हन रसूलुल्लाह के घर की है, दूल्हा अल्लाह के घर का। अरे जब ये दोनों निकाह के बंधन में बंध जाए, सजदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिदा आलिमा फाजिला कामिला सय्यदतुन निसाइल आलमीन फातिमातुज ज़हरा अली शेरे खुदा मुश्किल कुशा फातह खैबर जानशीने पैगंबर अबुल हसन आफताबे नबुव्वत की दिलकश करन के निकाह के बंधन में बंध जाए। जब रसूलुल्लाह के घर की भी दुल्हन हो और अल्लाह के घर का दूल्हा हो तो इनसे जो बच्चे वो हसनैन करीमैन हो। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बच्चे ऐसे वैसे नहीं होंगे, इमामैन हसनैन करीमैन नजरैन सईदैन शहीदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन होंगे, मुनीरैन होंगे, हसनैन होंगे और नबी के घर। और एक बात मैं यहाँ पर कह दूं हजरत, आजकल बड़ा लोग ये तो मैंने कल सुभान अल्लाह। मुसलसल ये बात अपने जलसों में कह रहा हूँ। जब थोड़ा सा मौला अली का जिक्र करो तो पता नहीं लोग क्या क्या कहने लगते, ये है वो है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। मैंने कहा ना मैं ऐसा हूँ ना वैसा हूँ, हुजूर के बताए जैसा, हुजूर के बताए। सुभान अल्लाह। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अली को तक रहे, अली को तक रहे, तक रहे, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अली ने कहा ये सिद्दीक़ अकबर क्या देख रहे हैं? कहा आपको नहीं मालूम? नबी ने फरमाया अन नज़रो इला वजहे अली इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत।
अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली की शान नबी ने कर दी बयान, जी अली की शान नबी ने कर दी बयान बयान। अली का मकाम आय हाय हाय आँख खोली तो मेरे नबी ने अपनी जबान को अली के मुंह में दाखिल कर दिया। जबान से जबान मिल गई, जबान से जबान टच हो गई, जबान से जबान मस हो गई। लिसाने नबूवत लिसाने विलायत से मिल गई। नबी की जबान अली की जबान से मिल गई, अली की जबान नबी की जबान से, नबी की जबान अली की जबान से जबान मिल गई, जबान से जबान टच हो गई। अब मैं यहाँ पर एक लखनऊ वाला जुमला बोलने जा रहा हूँ, कितने लोग कैच करते हैं। जब नबी की जबान अली की जबान से मिली होगी तो सोचो अली को क्या क्या मिला होगा। आय अली को वाह 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 क्या क्या मिला होगा। अरे इतना मिला कि शेरे खुदा बाबुल इल्म फरमाते हैं, जिसको जो पूछना है मुझसे पूछो, अली हर सवाल अली हर सवाल का जवाब देगा। वाह 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 हक है। पूछना शुरू कर दिया, पूछने वालों ने पूछना शुरू कर दिया। ए अली इसका जवाब बताओ, अली ने बता दिया। ए अली इसका जवाब बताओ, अली ने बता दिया। ए अली इसका जवाब बताओ, अली ने। एक यहूदी खड़ा हो गया, नकीब साहब, एक यहूदी खड़ा हो गया और खड़ा होकर पूछता है, ए अली बताओ कुरान में मेरी दाढ़ी का बयान कहाँ है? तुम्हारी दाढ़ी कहाँ है? बताओ। मेरी दाढ़ी के बारे में कुरान में कहा, तुम्हारी दाढ़ी के बारे में कुरान में कहा। मुर्रिखीन लिखते हैं यहूदी की दाढ़ी का मामला ये था कि पूरे चेहरे में 45-50 बाल। अब हजरत अली की दाढ़ी का मामला ये कि पूरे चेहरे में यहूदी की कहीं कहीं, अली की जहां देखो वही इतना डिफरेंट। एक की कहीं कहीं और एक की जहां देखो। अब वो कहता मेरी दाढ़ी दिखाओ, अपनी दाढ़ी दिखाओ, अपनी दाढ़ी दिखाओ, और दोनों में इतना बड़ा फर्क। एक की कहीं कहीं, अब अली की दाढ़ी का मामला ये जहां देखो वही। अगर हजरत की बारगाह में कोई अर्ज करे मौलाना शुएब आसवी का कि ईशा वाली नमाज कुरान में दिखाओ, इट इज इम्पॉसिबल, नो वन कैन प्रूव इट। नकीबे अहले सुन्नत से कोई कहे शुएब आसवी का रमजान वाला रोजा कुरान में दिखाओ, असंभव, ये भी नहीं साबित कर पाएंगे। लेकिन अगर इतना कहा जाए नमाज दिखाओ तो आसान, रोजा दिखाओ तो आसान। वो कहता मेरी वाली दाढ़ी, अपनी वाली दाढ़ी, और दोनों दाढ़ियों का मामला ये कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फर्क। एक कहीं कहीं, एक वहीं यहूदी की कहीं कहीं, हजरत अली की जहां देखो वहीं। लेकिन कुर्बान जाओ जिस अली की जबान से नबी ने अपनी जबान लगाई है वो अली कहते हैं। यहूदी सुन सूरह आराफ की आयत पर वल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। अरे जो जमीन हमवार होती है वहाँ हर जगह घास निकला करती है, और जो जमीन बंजर होती है कहीं कहीं पर घास निकला करती है, कहीं कहीं पर घास निकला करती है। देख तेरी दाढ़ी का भी बयान है, मेरी दाढ़ी का भी बयान है। देख तेरी दाढ़ी का भी बयान है, मेरी दाढ़ी का भी बयान है। नबी ने ज़बान लगा के अली को कितना बेमिसाल बनाया है। अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, अली के इल्म का कोई जवाब नहीं, अली की सलाहियत का कोई जवाब नहीं, अली की लियाकत का कोई जवाब नहीं, अली की सदाकत ला जवाब है, अली की अदालत ला जवाब है, अली की सखावत ला जवाब है, अली की शुजाअत ला जवाब है, अली की इमामत ला जवाब है, अली की सयादत ला जवाब है, अली की क़यादत ला जवाब है, अली की जुर्रत ला जवाब है, अली का हौसला ला जवाब है, अली का डिटर्मिनेशन ला जवाब है, अली का आज़्म मुसम्मम ला जवाब है, अली की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी ला जवाब है। मेरे नबी ने अली को इतना बेमिसाल बनाया है कि अली की विलादत भी ला जवाब है, अली की विलायत भी ला जवाब। विलादत का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
विलादत और विलायत पर एक एक जुमला सुनने बात आगे बढ़ाता हूँ। नवाजी से कर विलादत ऐसी लाजवाब कि सब पैदा हो अपने अपने घर में, अली पैदा हो अल्लाह के घर में। अब विलायत कितनी लाजवाब, खुदा ने नबी को दिया, खुदा ने नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, अली ने वली को दिया, वली ने हम सभी को दिया है, तो अली ने हम सभी को दिया है। न विलायत का कोई जवाब है न विलादत। अल्लाह ने नबी के गुलाम अली को इतना बेमिसाल बनाया है, इतना लाजवाब। बोल ए हबीब आप कहो, बोल ए महबूब आप कहो। मैंने कहा ए मौला सब तो कह ही रहे थे। आजाद सदर साहब ये बताओ तकरीर और होना चाहिए कि खत्म कर दूं यहीं पर? होना चाहिए। आओ थोड़ा सा करीब आओ, सफेदी छोड़ो, पैजामा गंदा नहीं होगा, आ जाओ। मैं समझ रहा हूँ कि किस लिए घबरा रहे हो, आओ सब लोग आ जाओ। तो मैं सुना दूं कुछ, ये जगह खाली है, उतना खिसकने से काम नहीं चलेगा। हम तो 350-400 किलोमीटर से आपके करीब आ गए और खिसक आइए। ये हमारे बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, जो देखने वाले थे वो देख कर जा चुके हैं। अब जितने लोग हैं मुझे यकीन है सब सुनने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा खिसक के मेरे करीब हो जाओ अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो, वरना जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। अल्लाह कह रहा है हबीब कहो, अल्लाह एक। मैंने कहा ये मौला सब तो कह ही रहे थे, सब तो कह ही रहे थे, तू ये यक्ता है यगाना है, सब कह रहे थे और तू कर ए हबीब आप कहो, कुल ए महबूब आप कहो, कुल ए रसूल आप कहो। मैंने कहा ये मौला नबीन कह रहे हैं अल्लाह एक, सिद्दीकीन कह रहे हैं अल्लाह एक, सालिहीन कह रहे हैं अल्लाह एक, मुजतहिदीन कह अल्लाह एक, मुहद्दिसीन कह अल्लाह एक, मुजद्दिदीन कह अल्लाह एक, मुबस्सिरीन कह अल्लाह एक, मुदर्रिसीन कह अल्लाह एक, मुकर्रिरीन कह अल्लाह एक, मुबस्सिरीन कह अल्लाह एक, वदबा कह अल्लाह एक, वज़ा कह अल्लाह एक, बलगा कह अल्लाह एक, उलमा कह अल्लाह एक, अबा कहें अल्लाह एक, गोतबा कहें अल्लाह एक, अगवास कहें अल्लाह एक, अक्ताब कहें अल्लाह एक, औताक कहें अल्लाह एक, अंबिया कहें अल्लाह एक, अस्फिया कहें अल्लाह एक, अतिया कहें अल्लाह एक, अगनिया कहें अल्लाह एक, बहरोबर कहें अल्लाह एक, खुशकोतर कहें अल्लाह एक, संगो शजर कहें अल्लाह एक, लालो गोहर गए अल्लाह एक, लैलो नहर गए अल्लाह एक, जिन्नो बजर गए अल्लाह एक, चप्पा चप्पा गोजा गोजा टुकड़ा टुकड़ा हिस्सा हिस्सा सब कहें अल्लाह एक। अल्लाह कह रहा कुल ए हबीब ए हबीब आपको सब कहे अल्लाह एक। अल्लाह कह रहा ए हबीब आप कहो। मैंने कहा ए मौला सब तो कह ही रहे थे, सब तो कह ही रहे थे। मिसाल के तौर पर एक शायर पढ़ने आवे और नकीब साहब कहें आला हजरत का कलाम पढ़ो, दूसरे साहब वही वाला पढ़ो, तीसरे साहब वही वाला पढ़ो, तो जरूर कोई हिकमत होगी, अंडरग्राउंड जरूर कोई मसला है, तभी तो सबसे एक ही कहलवाया जा रहा है, एक ही कहलवाया। सब कह रहे थे अल्लाह एक, हजरत आदम ता ईसा सब ने कहा अल्लाह एक। और अल्लाह कह रहे हबीब आप कहो, ए हबीब आप कहो, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, हिकमत क्या है? तो रब की रुबूबियत शहादत दे रही। अब तक जितनों ने कहा है बगैर देखे कहा है, अब तक जितनों ने कहा है बगैर देखे कहा है, ए मुस्तफा शबे मेराज तुमने मुझे बेहिजाब देखा है, जैसा देखा है वैसा बोलना पड़ेगा, जैसा देखा है वैसा कहना पड़ेगा। मालूम ये हुआ और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम। सबका बोलना और है, हबीब का बोलना किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। ये बात मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ, पूरे होश में कह रहा हूँ। किसी ने एक बार मूसा कलीमुल्लाह ने रब्बी बारगाह में अरीज़ा पेश किया, रब्बी अरे ये अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। जवाब आया लन तरानी, हरगिज हरगिज नहीं देख सकते। हाँ शर्फ़े कलामी चाहते हो कोहे तूर पर आ जाओ, शर्फ़े कलामी चाहते हो कोहे तूर पर आ जाओ। मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर पहुंचे और कोहे तूर पर पहुंचे इबादत और रियाज़त के बाद एक तजल्ली नमूदार होती है। जब तजल्ली नमूदार होती है तो कोहे तूर चकनाचूर, कोहे तूर पाश पाश हो गया, रेजा रेजा हो गया। मूसा कलीमुल्लाह पर गशीदारी हो गई, बेहोश हो गए। लेकिन जब इफाका हुआ, जब इफाका हुआ
तो जिस तरफ नजर उठाई आग ही आग, सामने निगाह पड़ी आग ही आग, निगाह पड़ी आग ही आग, निगाह पड़ी आग ही आग। कलीमुल्लाह ने समझ लिया अगर मैं इसी अंदाज में घर तक जाऊंगा तो न जाने कितनी बस्तियां तबाह हो जाएंगी, न जाने कितने बच्चे यतीम बनाएंगे, कितनी औरतें विधवा और बेवा बनाएंगी। इसलिए चेहरे पर हिजाब डाला, हिजाब डाल के आगे बढ़े। चलते 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 जैसे ही काशाने मुबारक पर पहुंचे, दस्तक दी आपकी अहलिया हजरत सुफूरा जलवा कर होती हैं। दरवाजा खोला तो देखा नकाब में है, हिजाब में है। कहा आज से पहले तो ऐसे ना आए थे, आज से पहले ऐसे ना आए थे। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया ये मत पूछो न देखने की तमन्ना करना, ये मत पूछो न देखने की तमन्ना। तो औरतों का मामला कुछ ऐसा है जिससे मना करो वही करेंगे। तजर्बा है ना, ये मुस्कुराहट बता रही तजर्बा है। क्यों सदर साहब, जिससे मना करो आज शॉपिंग नहीं जा, मैं तो जाऊंगी। देखिए हमारे हजरत को भरपूर तजर्बा है, इसलिए मुंबई में रहते हैं ना। अरे ये मत लो मैं तो लूंगी। जिस चीज के लिए रोको, मॉल मत जाओ, जाऊंगी। बच्चों के लिए लाऊंगी। जिससे रोको वही उसी का इशारा बढ़ता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मत देखो, कहा देखना चाहूंगी, देखना चाहूंगी। तो मूसा कलीमुल्लाह ने जब देखा कि ये मानने को तैयार नहीं, तो हजरत कलीम फरमाते सुनो, अगर देखना ही चाहती हो तो अपनी एक आंख को बंद कर लो, एक आंख में हाथ रख लो, दूसरी आंख को खोले रखो, ताकि एक की रोशनी जाए तो दूसरी आंख की बीनाई बाकी रहे, एक की बीनाई जाए तो दूसरी की बीनाई बाकी रहे। हजरत सुफूरा ने कहा ठीक। फौरन अपनी एक आंख में हाथ रखा और दूसरी आंख को खोले रखा। इधर कलीमुल्लाह ने चेहरे से हिजाब हटाया, नजर से नजर मिली, रोशनी गई, बीनाई गई, मगर उनको मजा इतना आया कि फौरन दूसरी आंख से हाथ हटा देते। उससे देखा रोशनी गई, बीनाई गई, देखने की ताकत खत्म, मगर लुत्फ इतना आया अपने मालिको खालिक की बारगाह में दुआ करती है, मेरे मालिको खालिक काश तो फिर रोशनी देता, फिर मैं तेरे जलवों का नजारा करता। ए बाबू इसका इको बंद करो, इको दे रखा है यार, आवाज शायद समझ में नहीं आ रही क्या? इको शायद लोगों को दिया करो, इसलिए कि उनका सीना कमजोर होता है। हाँ, खतीब पैसे भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता है तो मजबूत होता है। पर्सनालिटी चाहे जैसी हो, अंदर से बड़ा दम होता है। और शायद लोगों को अगर इको ना दे तो पीको हो जाए, इसलिए उनके लिए इको जरूरी है। अब हाँ ठीक है, बस उंगली मत करना। हाँ माशाअल्लाह, दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। दूसरी आंख से देखा रोशनी गई, लेकिन मजा इतना आ गया, दुआ कर मेरे मालिको खालिक काश तू फिर रोशनी देता, फिर मैं तेरे जलवों का नजारा करती। इतना कहना था, पहली वाली आंख की रोशनी वापस आ गई, देखा चली गई, दूसरी वाली की वापस आ गई, देखा चली गई, फिर पहली वाली आंख की वापस आ गई, देखा चली गई, दूसरी वाली की वापस आ गई, देखा चली गई। रोशनी आ रही है, रोशनी जा रही है, रोशनी जा रही है, रोशनी आ रही, बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही, बार बार जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चिर्रा मोहम्मदपुर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, ये कलीमुल्लाह ने तजल्ली देखी तो रोशनी ले भी रहे हैं, रोशनी दे भी रहे हैं। एक तजल्ली देखी तो रोशनी ले भी रहे हैं, रोशनी दे भी रहे हैं। अब शुएब को कहने की इजाजत दी जाए, जब तजल्ली के देखने वाले की ताकत का ये आलम है, तो जिस हबीब ने बेहिजाब देखा है, उस हबीब के पावर का आलम क्या होगा, उस महबूब की ताकत का आलम, उस
महबूब की कुव्वत का आलम क्या होगा। तजल्ली के देखने वाले का ये आलम है तो बेहिजाब देखने वाले की ताकत का आलम क्या होगा। मूसा कलीमुल्लाह ने तजल्ली देखी। अब इतना ही नहीं, जब तजल्ली देखी तो आपकी बीनाई का आलम ये हो गया था, स्याह रात में स्याह पत्थर पर स्याह चूंटी चलती थी, कलीमुल्लाह देख लेते थे। काली रात में काले पत्थर पर काली चूंटी चले, कलीमुल्लाह आगे आओ, आ ही गए हो तो कहे छुप रहे हो। माशाअल्लाह। काली रात, काला पत्थर, काली चूंटी चलती थी, कलीमुल्लाह देख लेते थे। कितनी दूरी पर? अच्छा, दोनों लोग प्रोग्राम बना के गई थे क्या? बिल्कुल साथ ही साथ आए हैं। आना बता रहा है कनेक्शन पहले से। हाँ, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। काली रात, काला पत्थर, काली चूंटी चले, कलीमुल्लाह देख ले। कितनी दूरी पर? 5 किलोमीटर की दूरी नहीं, 10 किलोमीटर की दूरी नहीं, 20 किलोमीटर नहीं, 30 किलोमीटर नहीं, नियर अबाउट 42 किलोमीटर, गालिबन 42 किलोमीटर की दूरी तक। काली काली रात में काले काले पत्थर पर काली काली चूंटी चले, कलीमुल्लाह। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से रौनाही कितना है? 5 किलोमीटर। 35 जी 5 किलोमीटर। अच्छा, रुदौली कितना है यहाँ से? 22। रुदौली जी 22 किलोमीटर। अरे बगल में रही कर इतना फर्क है। जी 22 बता रहे हो, कोई 35 बता रहा है। 30 रुदौली शरीफ यहाँ से 30, और थोड़ा सा आगे बढ़ो जो 40 हो, जी सुमेरगंज। हाँ, यहाँ से सुमेरगंज। हाँ, अरे सब पुराना इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा। और ये अल्लाह का फजल है हजरत, जहाँ एक बार जाता हूँ जब तक हैट्रिक नहीं मारता हूँ रुकता ही नहीं। ये दूसरी पारी है हमारी, देखो तीसरी कम मुकम्मल हो जाती है, इंशाअल्लाह जल्दी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। यहाँ से सुमेरगंज, काली रात, काला पत्थर, काली चूंटी चले, कलीमुल्लाह देखे। कलीमुल्लाह, अगर मैं एक लम्हे के लिए कहूँ ये सारी लाइट हाइलोजन बंद कर दिया जाए तो सदर साहब आपको अपना हाथ नहीं पता चलेगा अपनी पॉकेट में गया कि बगल वाले में चला गया। अंधेरे में ऐसा धोखा होता है कि नहीं? होता है, अक्सर होता है। लेकिन कलीमुल्लाह काली काली रात में काले काले पत्थर पर काली काली चूंटी चले, देख ले देख ले। अब मुझे कहने की इजाजत दी जाए, जब तजल्ली के देखने वाले की बीनाई का ये आलम है कि इतनी दूरी पर काली रात में काली चूंटी चले, तो वो देख ले। जिसने बेहिजाब देखा है वो मदीना मुनव्वरा में रहकर चिर्रा मोहम्मदपुर वालों को देख रहे हैं, फैजाबाद वालों को देख रहे हैं, रौनाई वालों को देख रहे हैं, हिंदुस्तान वालों को देख रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आका हमको देख रहे हैं, हमारे आका हमको देख रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन जिन को देख रहे हैं वही बोले हमारे आका हमको। अब हम समझ लेंगे कितने लोगों को नहीं देख रहे हैं। हमारे आका हमको, हमारे आका हमको, आका हमको देख रहा है। हमें जब नबी देख रहे हैं तो अब कोई देखे या ना देखे। वाह 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 वाह, क्या कहने, लाजवाब। अब यूट्यूब पर कोई देखे या न देखे, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। तौहीदी चैनल पर ना देखे जी, लिमरा पर कोई देखे या ना देखे, बहुत अच्छा, क्या कहने। अब कोई देखे या न देखे, आका हमें देख रहे हैं, मौला हमें देख रहे हैं, दाता हमें देख रहे हैं, बाबा हमें देख रहे हैं, मलजा हमें देख रहे हैं, हमारे नबी हमें
ये तो एक बात हुई। दूसरी बात सुभान अल्लाह। अकीदे की एक बात और सुन लो। सिर पर देख नहीं रहे हाफिज खुर्शीद साहब, सिर पर देख नहीं रहे। हम सुन्नियों का अकीदा है जब हम महफिल सजाते हैं तो आका तशरीफ। कुछ लोग कहते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो हम उनसे झगड़ा नहीं करते, बस इतना कहते हम तुमको नहीं मानते, हम तुमको नहीं मानते। अच्छा भाई क्यों नहीं मानते हो? तो कहने लगे आपको शामली इलाहाबाद से आए हैं नजर आ रहे हैं, गुलाम नूर मुजस्सम से आए हैं नजर आ रहे थे, जो आता है नजर आता है, आता है नजर आता है। आप कहते हो नबी आते हैं, अगर आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? मैंने कहा पैदा कर नजर, पैदा कर नजर, पेश कर नजर, क्या कहने, जो है अहले नजर, वाह, जो है अहले नजर उनको आते हैं नजर, नजर, वाह, जो है कोरे नजर। जी जी। और ये बात मैं ऐसे कह के नहीं जा रहा हूँ, बल्कि तारीख का वो वाकया एक जुमले में समेट देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। पीरों के पीर, रोशन ज़मीन, शहंशाह बगदाद, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल हो रही, क्या कहने, लाजवाब। गौसे आजम की महफिल के बारे में मशहूर है कि मजमा 70 हजार का होता था। कितना? 70,000। माइक का जमाना नहीं, स्पीकर का जमाना नहीं, जितनी आवाज आगे वाले को मिलती उतनी ही पीछे वाले को मिलते हैं। माशाअल्लाह, बेशक। महफिल हो रही, गौसे आजम वाज फरमा रहे। अब आपके करीब आपके महबूब खलीफा हजरत शेख अली हैती बैठे हुए, आगे बैठे हुए। अब अचानक उनको नींद आई, आंख बंद हुई। सुभान अल्लाह। जैसे ही शेख अली हैती की आंख बंद हुई, गौसे आजम खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। गौसे आजम खड़े हो गए, खड़े हो गए। और जब गौसे आजम खड़े हुए, पूरा मजमा खड़ा हो गया। जी। एक लम्हे के बाद फिर जलवागर हुए, मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, वाद शुरू हो गया। कुछ देर के बाद महफिल का इख्तिताम हुआ। एक पूछने वाले ने अर्ज किया, हुजूर बात समझ में नहीं आई, आप वाज करते करते अचानक खड़े हो गए, आखिर वजह क्या थी? पीरों के पीर फरमाते हैं मैं वाज कर रहा था, शेख अली को नींद आ गई और इनके नींद में हुजूर आ गए। आए है, बेशक। ख्वाब में हुजूर आ गए, ये हुजूर को ख्वाब में देख रहे थे, मैं सर की आंखों से नजारा कर रहा था, सर की आंखों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हमारे घर भी बेशक हक है, हक है। चरागा या रसूल, या रसूल, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर चरागा या रसूल अल्लाह। सैयदी मुर्शिदी फजलुर रसूल ख्वाजा गुलाम सूफिया अलैहि रहमतो व रिजवान फरमाते हैं, मोहब्बत गैर की मुझसे छुड़ा दो या रसूल अल्लाह, मुझे तुम अपना दीवाना बना लो या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चरागा यार। बताओ गौसे आजम की महफिल में हुजूर आए कि नहीं? आए हाय हाय। हुजूर आए। तो जब हम महफिल सजाते हैं तो हुजूर तशरीफ लाते हैं। आए हाय हाय। क्या? अच्छा कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते। बहुत अच्छा। ये तो महफिल है जी। हुजूर वहाँ आते हैं कब्र में। आए हाय। कहाँ आते हैं? कहाँ आएंगे? वही बोले जिसको कब्र में जाना है। हुजूर कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? कब्र में। दरवाजा है क्यों भाई साहब? कब्र में दरवाजा, खिड़की नहीं, दाखला गा नहीं, आवागमन का रास्ता, एंट्रेंस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं, नहीं, जनरेटर कनेक्शन नहीं, इन्वर्टर सिस्टम नहीं। कब्र पैक है, आए हाय। कब्र पैक, वाह। कब्र ब्लैक, कब्र बंद,
There are 3 kinds of foundation in the Kaaba. कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, 3 बैरियर, 3 रुकावट, 3 फाउंडेशन, कब्र पाइप है, कब्र पलाक है, कब्र बंद है, नबी आ गए। कब्र बंद, नबी आ गए। अब शुएब मांगे दोहल कहता है जो नबी बंद कब्र में आ सकते हैं वो खुली हुई नहीं आ सकते हैं। खुली हुई वाह 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 सुभान। में रोका जा सकता है, न नबी को खुले में रोका जा सकता है। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहे मांग लो, मेरे नबी हयात हैं, जो चाहे। वाह 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 सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वाह नबी यहाँ भी आते हैं, नबी वहाँ भी। यहाँ भी आते हैं और वहाँ भी। जी वहाँ नहीं मानते, वहाँ आते हैं, वहाँ जी माशाअल्लाह। भी और नहीं मानते, वहाँ। अल्लाह करे समझ में आ जाए। यहाँ भी आते हैं, वहाँ भी आते हैं। अल्लाह ने हबीब को वो कुव्वत कुदसिया अता की है। ए मुस्तफा, जब चाहो जहाँ चाहो चले जाओ, जब चाहो जिसकी चाहो जहाँ से चाहो मदद फरमाओ। इसलिए सुन्नियों को ललकारने की नापाक कोशिश मत करना। हमें किसी ताकत और कुव्वत पर भरोसा नहीं है, हमें मुस्तफा की रहमत पर भरोसा है, हबीब की रहमत। बेशक हक है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कुल ए हबीब आप, क्या पैगाम है। वाह वाह। कुल ए हबीब आप कहो, वो अल्लाह अहद, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। जी बेशक वही लायक इबादत है, बेशक हक है। वही लायक सजदा है, वही काबिले हम्दो सना है, बेशक वही एप्रिशिएबल, वही लायक सताइश है। बेशक हक है। तो मुझे बताओ ईमानदारी से, जी जिस रब ने हमें जिंदगी दी है, आए है। जिस रब ने हमें महबूब अता किया है, हमें किसी से कुछ मांगो मिल जाएगा। जी जी देते हैं। जी जिसे चाहते हैं उसे देते हैं। देते हैं बिल्कुल। पैसा मांगो मिल जाए, लेकिन किसी से किसी का महबूब मांगो नहीं मिलेगी, मिलेगा? नहीं महबूब नहीं मिलता। ये खुदा का करम है, हबीब उसका हमें दे दिया। आए है। वाह हबीब सुभान उसका हमें दे दिया है। हमें जो अल्लाह का हबीब है वही सुन्नियों का हबीब। वाह 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 वाह। जो अल्लाह का महबूब है वही हमारा महबूब है, और रब ने हमें दिया। तो अब बताओ, जब इतनी अजीम नेमत मिली है तो उसका शुक्राना अदा होगा कि नहीं? बोलो, शुक्राना अदा होगा कि नहीं? तो शुक्राना कैसे अदा करेंगे? बिरयानी खा के शुक्राना कैसे अदा करेंगे? वो क्या नाम है, जुनैद सुल्तानी, उसको सुन के 1.5-2 लाख दे करके नहीं। शुक्राना ऐसे अदा होगा? बहुत अच्छा, क्या पैगाम है। वाह वाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गोशे दिल से मेरे इन जुमलों को, आखिरी जुमलों को अपने दिल में महफूज कर लो और सुन के। जी बिल्कुल। क्या रब का शुक्राना कव्वाली में देकर नजराना ऐसे अदा हो? नहीं, शुक्राना अदा होगा तो पंजगाना पढ़ के अदा। आए है। वाह पंजगाना क्या कहने। वाह जोहर किस पे फर्ज है? बोलो, मुसलमान पर। सिर्फ मुसलमान पर? अरे हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, तो क्या हर बच्चे पर? नहीं, नमाज की फर्जियत के लिए जरूरी है आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो। तो माशाअल्लाह आप लोग तो आकिल भी हो, बालिग भी हो, और मुसलमान भी हो। तीनों क्वालिटी मौजूद है, तीनों क्वालिटी मौजूद है। फिर क्यों मस्जिद वीरान है?
बहुत अच्छा हजरत, माशाल्लाह। हमारे अंदर तीनों क्वालिटी मौजूद, जी। लेकिन हमारी मस्जिद वीरान वीरान है। बहुत करीब है अयोध्या। जी। परसों में उधर से गुजर रहा था, बहुत करीब है। बनारस भी बहुत दूर नहीं है। बेचैन हो जाते, अल्लाह अल्लाह, बेकरार हो जाते, अल्लाह अल्लाह। लेकिन कभी अपनी गांव की मस्जिद की वीरानी को दूर करने की हिम्मत की हम। जी। मुअज्जिन सदाए अजान बुलंद कर रहा है, हम गफलत में। असर की अजान पुकारी गई, हम पर कोई असर ना हुआ। बहुत अच्छा। मगरिब में हमें बुलाया गया, हमने लब्बैक कहा। ईशा में हमें पुकारा गया, हम बिस्तर इस्तिराहत पर महबे ख्वाब रहे। अल्लाह अकबर। फजर में हमें आवाज दी गई, बहुत अच्छा। हम महबे ख्वाब हो गए, गफलत में रहे। उसके बाद शिकवा ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। याद रखो, अल्लाह ताला फरमाए इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। उस कौम की हालत अल्लाह तब तक नहीं बदलता है जब तक कौम बदलने का इरादा नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हम अपने बदलने का इरादा कब करेंगे? हक है, हक है। कब नियत करेंगे कि हम बदलेंगे? बदलेंगे। 2 लाख कव्वाल को नहीं देंगे मस्जिद की इमाम की खिदमत में। जी। हम कव्वाली के नाम पर 5 लाख नहीं खर्च करेंगे। उलमा, मुफ्तियाने कराम की, मदारिस की, मसाजिद की, बहुत अच्छा। यतीमों की, बेवाओं की, लाचारों की, बेबसों की, कमजोरों की मदद करके करेंगे। खूबसूरत पैगाम। आज ये जज्बा अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो बताओ, कोई बच्ची हमारे यहाँ बगैर शादीशुदा रह सकती है? नहीं, नहीं रह सकती। आपने कभी इस पर गौर किया? आज बच्चियां किस कदर भाग रही हैं? जी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझदार लोग बैठे हुए हैं। क्यों हो रहा है ये? गुर्बत की बुनियाद पर। जहां उन्हें माल दिखता है, जो उन्हें माल में चाहता है खरीद लेता है। याद रखो, कौम की बच्ची हमारी बच्ची है। जी बिल्कुल। अल्लाह ने अगर हमें माल दिया है तो इस माल के भी बारे में पूछा जाएगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। फिर जरूर जरूर तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। ये दौलत दी थी हमने, लुटाया गया। ये माल दिया था हमने, खर्च किया कहाँ? ये पैसा दिया था हमने, इसको सर्फ किया कहाँ? उस वक्त यही जवाब जुनैद सुल्तानी पर किया था, अनीस साबरी पर किया था, फला पर किया था, यही कहोगे? अल्लाह अल्लाह, यही जवाब दोगे? याद रखना मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, चिर्रा मोहम्मदपुर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ये माल बड़ी अजीम नेमत है। एक कमेटी, एक टीम बना लो और अपने माल को खर्च करो कौम की फलाह के लिए, बहुत अच्छा पैगाम सर, वाह, कौम की सुभान सलाह के लिए। हमें जिसे देखो कि कमजोर है, कारोबार करना चाहता है, 1-2 लाख दे दो, लो भाई कारोबार करो, जब तुम्हारा बिजनेस सेटल हो जाए तो हमारा माल हमें दे देना। बहुत खूबसूरत पैगाम, वाह वाह, सुभान अल्लाह। देकर हम उसे इस लायक बना सकते हैं नहीं कि वो ज़कात अदा करे। बिल्कुल। हमारे मौलवी हजरत कहाँ ज़कात देने जाते हैं? ज़कात और फितरा रमजान में सबसे ज्यादा मुंबई जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मुंबई जाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा वही मिलता है। काश आप अपने गांव में ऐसे लोगों की मदद कर दें कि वो कारोबार करें और ज़कात देने के लायक हो जाएं, तो फिर मौलवी साहब को मुंबई जाने की जरूरत नहीं, गांव से मदरसे का काम चल जाएगा। गांव से मदरसे का काम, इमाम साहब की मदद करें। लेकिन ये जज्बा तब पैदा होगा जब हमारे अंदर मजहबी इस्लामी रंग पैदा होगा। मजहबी और इस्लामी रंग पैदा होगा। हज़रत उस्मान गनी जिनकी सखावत मशहूर है, ज़रबुल मसल है जिनकी सखावत, उस्मान गनी
मदीने में कहे साली हुई, सूखा पड़ गया, हर कोई परेशान था, हर कोई बेचैन था। सैयदना उस्मान गनी का ऊंट पे भर कर ताजे माले तिजारत आया, और जब माले तिजारत आया तो जितने मदीने के ताजिर थे जमा हो गए। 2 गुना नफा ले लो हमें दे दो, किसी ने कहा 3 गुना ले लो हमें दे दो, किसी ने कहा 5 गुना हमें ले लो हमें दे दो। आप फरमाते रहे तुमसे ज्यादा देने वाला, किसी ने कहा 10 गुना ज्यादा ले लो हमें दो, आपने कहा तुमसे ज्यादा। आप लोग सोच रहे यार सारे ताजिर और बिजनेसमैन यहाँ मौजूद हैं और ये कह रहे तुमसे ज्यादा देने वाला है, तुमसे ज्यादा देने वाला। और कुछ देर के बाद ऐलान करते हैं जितने मदीने के लोग हैं माल ले जाएं, जितने जरूरतमंद है माल ले जाएं। अब जितने बड़े बड़े ताजिर और बिजनेसमैन थे खड़े हो गए, हम तो इतना रकम दे रहे थे, इतना फायदा दे रहे, आपने नहीं दिया, आपने नहीं दिया, फ्री में। कहा उसकी राह में दिया है जिसने वादा किया है, अन्नजीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह मसलु हब्बतिन अंबतत सबा सनाबिला फी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। जो माल राहे खुदा में खर्च किया जाता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना जमीन में डाला जाए और उस दाने से 7 बालियां निकल आए और 7 बालियों में 100 दाने निकल आए, यानी एक दाना डाला गया 700 दाने बन गए। अल्लाह की राह में हमने दिया है, अल्लाह इसे 700 गुना बढ़ाने वाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अज़ीज़ों में बेशक हक है, वाह वाह। जरूरत इस बात की है हम अपनी अल्लाह की दी ही नेमतों को पहचाने कि उसने जो नेमत दी है बड़ी अजीम नेमत है, बड़ी अजीम दौलत है ये, इसको इधर उधर रायगा मत करो। कौम और मिल्लत की फलाह में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने यहाँ अपने गांव में, ये बहुत कम होता है हजरत, बहुत कम होता है, कभी आना हो घरवारी तो पूछिएगा लोगों से। मस्जिद की खिदमत करते हुए हजरत मुझे 27 साल हो गए और ईदगाह की खिदमत ईदैन पढ़ाते हुए तकरीबन 25 साल हो गए। अपने गांव में जहां जो मेरा आबाई वतन है, और 3 साल से मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया है ज़कात की फंडिंग का। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3रा साल है, न जाने कितने यतीमों की मदद हो गई, वाह वाह वाह, कितने बीमारों की मदद हो गई। आपको अल्लाह ने ये दौलत दी है, आप चाहें तो अपने माल से दीन के सिपा सालार तैयार करें। जो नौजवान बच्चे गरीब हैं, टैलेंटेड हैं, अच्छा पढ़ने में हैं, बहुत अच्छा, उनको पढ़ाई में मदद करके उन्हें हायर एजुकेशन दिलवा सकते हैं आप। इसी दौलत से जो आप कल खर्च करने वाले हैं, अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की खशियत अता फरमाए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत अता फरमाए। कुल ए हबीब आप कहो हु अल्लाह अहद, वो अल्लाह एक है, वाह वाह वाह, एक है, वही लायक इबादत है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।